नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीजी टेट के अंतर्गत हिंदी भाषा एंड पेडोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 5वां देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचयिता हैं आपके ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शरद चंद्र या ऑप्शन डी पृथ्वी सेन मित्र। इसका राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? आपके ऑप्शन ए गुप्त की, बी पंत की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की या डी सेनापति की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार है? आपके ऑप्शन ए जयसी, बी प्रसाद, सी पंत या डी निराला। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रसाद का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नदी के द्वीप के रचयिता? आपके ऑप्शन ए यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे या डी निराला। तो नदी के द्वीप के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी अज्ञे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विनय पत्रिका किसकी कृति है? आपके ऑप्शन ए सूर की, बी तुलसीदास, सी जयसी या डी मंझन। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी बी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खगोल का विलोम शब्द होगा? खगोल का विलोम शब्द है खगोल का विलोम शब्द होगा ए इतिहास, बी भूगोल, सी राजनीति शास्त्र या डी मनोविज्ञान। तो खगोल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर की धूल सुहावने होना का सही अर्थ है? ऑप्शन ए कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है, बी कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती है, सी दूर से ढोल की आवाज़ सुहानी आती है या इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है। अगला है, भूखा प्यासा में समास बताइए। आपके ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष या डी अव्ययीभाव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व। अगला, यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा? आपके ऑप्शन ए यथाधन इष्ट, बी यथोधन इष्ट, सी यथाधन इष्ट या डी यथोधन इष्ट। 39 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यथाधन इष्ट। अगला है, पावक शब्द में प्रत्यय है? आपके ऑप्शन ए अक, बी आख या सी आई या डी ती। पावक का सही अर्थ होगा 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक। अगला है, गरल का विलोम शब्द लिखिए। ए शरबत, बी जूस, सी सुधा या डी जर। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुधा, गरल का सुधा। अगला है, इनमें से सही शब्द छांटिए। तो ए ऊर्ध्व, बी ऊर्ध्व, सी उध्व या डी उध उद्धव उद्धव।
42 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्व। चंदन का पर्यायवाची है ए गंधराज, बी मलय, सी श्रीखंड या डी ये सभी। तो चंदन का पर्याय शब्द क्या होगा? 43 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। गंधराज, मलय और श्रीखंड तीनों होता है। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। ए अधिकरण, बी करण, सी कर्म या डी कर्ता। 44 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं अनुनय विनय से भी न पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? आपके ऑप्शन ए अटल रहना, ऑप्शन बी जड़ हो जाना, ऑप्शन सी टस से मस न होना या ऑप्शन डी अहल्या बनना। अनुनय विनय से भी न पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? देखते हैं 45 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी टस से मस न होना। जड़ हो जाना, अटल हो जाना, अहलिया बन जाना ये ठीक है, लेकिन टस से मस न होना इसका राइट आंसर है। सबका आंसर एक जैसे ही लग रहा है। अगला है भाषा से संबंधित शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र क्या है? आपके ऑप्शन ए सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यक्रम, ऑप्शन सी साहित्यिक कार्यक्रम या ऑप्शन डी सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 46 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्यिक कार्यक्रम। अगला प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन बी स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ऑप्शन सी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना या ऑप्शन डी ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। 47 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये प्रथम स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बोल रहे। अगला है स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। ए स्वर का, बी पूर्ण ध्वनियों का, सी ध्वनियों का, इनमें से कोई नहीं। स्वर 48 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण ध्वनियों का। अगला देखते हैं भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? आपके ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, बी रेखा चित्र, सी श्यामपट या डी चित्र। 49 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक। अगला देखते हैं भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में आती है ए कुशलता, बी अकुशलता, सी व्यवहारिकता या डी व्याकरणिकता। 50 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशलता। अगला निम्न में से क्या एक शुद्ध वाक्य है? ए उसमें एक फूलों की माला बनाई, उसने एक फूलों की माला बनाई, बी मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं, सी मैं मेरे घर जाता हूँ या डी कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। 51 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रोता के मनोभाव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की सबसे उपयुक्त विधा कौन सी है? आपके ऑप्शन ए पद्य, बी कहानी, सी गद्य या डी नाटक। 52 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्य। अगला है भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है ए भाषा, बी रचना, सी कविता या डी गद्य। 53 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचना। अगला है बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है ए व्यवहार परिवर्तन, बी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, सी व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन या डी इनमें से कोई नहीं। तो 54 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहार में परिवर्तन। अगला देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय। आपके ऑप्शन ए बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, ऑप्शन बी बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, ऑप्शन सी बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या आएगा
55 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। अगला देखते हैं, रचना में शब्दों को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन ए सुव्यवस्थित रूप में, ऑप्शन बी व्यक्ति के रूप में, ऑप्शन सी भावनात्मक रूप में, या ऑप्शन डी अभिव्यंजनात्मक रूप में। तो 56 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति के रूप में। अगला है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ए सुनना पढ़ना, बी सुनना बोलना, सी बोलना लिखना, या डी पढ़ना लिखना। तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोलना और लिखना। अगला, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन बी भाषी नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन सी समय व अवधि पर, या ऑप्शन डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो 58 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला है, कविता का मुख्य लक्ष्य है। ए शब्द भंडार में वृद्धि करना, बी उच्चारण दोषों को सुधारना, सी भाषा में सहानुभूति करना, या डी कविता का सरलार्थ बताना। 59 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कविता का सरलार्थ बताना। अगला, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। ए औपचारिक व्याकरण पाठ, बी व्यवहारिक व्याकरण पाठ, या सी प्रासंगिक व्याकरण पाठ, या डी ये सभी। तो 60 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी के लेखक हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी महादेव वर्मा, या डी कबीर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अगला देखते हैं, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है। ए मुकुटधर पांडे, बी श्रीधर पाठक, सी श्याम नारायण पांडे, या डी राम नरेश तिवारी। तो हल्दी घाटी के ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडे। अगला देखते हैं, बीजक के रचयिता कौन है। ए कबीर, बी सुर, सी तुलसी, या डी जयसी। तो बीजक के रचयिता है कबीरदास। अगला है, मधुशाला के रचयिता कौन है। ए सोहनलाल द्विवेदी, बी जैनेन्द्र, सी हरिवंश राय बच्चन, या डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो मधुशाला के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होता है। ए गलत न्याय, बी सही न्याय, सी दूध से पानी मिला होना, या डी रिश्वत देना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सही न्याय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोपाल में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व, सी द्विगु, या डी बहुब्रीहि। तो गोपाल में समास आएगा बहुब्रीहि समास है। 36। अगला देखते हैं, सदाचार में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। सदधन चार। दुर्भिक्ष में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, या डी कर्मधारय। 38 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। अगला देखते हैं, एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है। ए एन, बी आ, सी अल, या डी खुश। उपसर्ग है ना। 39 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन। अगला, कृश का विलोम शब्द होगा। आपके ऑप्शन ए पुष्ट, बी स्थूल, सी ए तथा बी दोनों, या डी पतला। 40 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब पुष्ट और स्थूल दोनों कृश का क्या है, विलोम है। अगला देखते हैं, गद्य का विलोम शब्द बताइए। ए गर्द, बी आगत, सी स्वागत, या डी विराम। गत का विलोम बताना है। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगत, गत आगत। अच्छा, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ए संहित, बी संग्रहित,
सी संग्रहित या डी सिंहगृत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 42 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी संग्रहित। अगला देखते हैं खल का पर्यायवाची है ए नीच, बी दुष्ट, सी पाजी या डी ये सभी। तो खल का पर्यायवाची आएगा 43 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिड़िया का बहुवचन होगा। खल का नीच दुष्ट पाजी सब है। चिड़िया का बहुवचन होगा ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियाओं या डी ये सभी। 44 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिड़िया। अगला रत्नावली किसकी कृति है? ए सूरदास की, बी तुलसीदास, सी गुरुदास या डी रामदास। रत्नावली है तुलसीदास की। 45 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। अगला देखते हैं भाषा शिक्षण संप्रेषण परक उपागम। ऑप्शन है ए भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है या डी बोलना कौशल पर बल देता है। तो 46 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला है हिंदी में एक मात्रा काल में उच्चारित होने वाले वर्णों को कहा जाता है। ए ह्रस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी संध्यक्षर या डी ये सभी। 47 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व स्वर। अगला है भाषा में साधारणतः रूप है। ए मौखिक भाषा, बी लिखित भाषा, सी सांकेतिक भाषा या डी ये सभी। 48 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला है पाठ्य वस्तु विश्लेषण से क्या स्पष्ट होता है? आपके ऑप्शन ए शिक्षक का अभिप्राय, बी विषय वस्तु का स्वरूप, सी पाठ का उद्देश्य या डी सहायक विषय वस्तु का स्वरूप। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु का स्वरूप। अगला देखते हैं चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन ए वाक्य प्रधान विधि, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सी चित्र रचना विधि या ऑप्शन डी खेल विधि। 50 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्र रचना विधि। अगला देखते हैं वर्णों का सही उच्चारण क्रम होता है। ए स्वर व्यंजन शब्द वाक्य, बी स्वर व्यंजन वाक्य शब्द, सी व्यंजन वाक्य शब्द स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले स्वर आएगा, फिर व्यंजन आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्य आएगा। ओके। फिर अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन ए जो तुकांत ना हो, ऑप्शन बी जो कोई सीख देती हो, ऑप्शन सी जिसमें लयात्मकता हो या ऑप्शन डी जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो 52 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें लयात्मकता हो। अगला देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? ए डॉक्टर ब्लूम, ऑप्शन बी पेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी रेमान या ऑप्शन डी बीबी नन। 53 के सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ब्लूम। अगला है व्यक्ति भिन्नता आधारित है। ए दार्शनिक सिद्धांत पर, बी राजनैतिक सिद्धांत पर, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या डी सामाजिक सिद्धांत पर। अगला है नहीं दिखा था। व्यक्ति भिन्नता आधारित है। ए दार्शनिक सिद्धांत पर, बी राजनैतिक सिद्धांत पर, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या डी सामाजिक सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर आ जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्या था?
54 सी। व्यक्ति भिन्नता, अच्छा मनोवैज्ञानिक आधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस यंत्र के माध्यम से छोटे चित्रों मानचित्रों को विस्तृत बड़े आकार करके दिखाया जाता वह है ए एपीडायस्कोप, बी मैजिक लैंटर्न, सी ओवरहेड प्रोजेक्टर या डी लिंग्वाफोन। 55 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपीडायस्कोप सॉरी। अगला है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है ए व्याकरण का ज्ञान होना, बी हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, सी शुद्ध उच्चारण करना या ये सभी। तो इसमें 56 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला है व्याकरण की संयोग विधि निम्न में से किस विधि के समान है ए भाषा संसर्ग विधि के, बी सूत्र विधि के, सी आगमन विधि के या डी निगमन विधि के। 57 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा संसर्ग विधि के। अगला है कविता शिक्षण के अंत में स्वस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य ए काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन, बी काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, सी कविता के भावों से अवगत करवाना या डी काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। 58 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कविता के भाव से अवगत कराना। अगला निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का महत्व नहीं है। आप क्या चाहिए उच्चारण को शुद्ध बनाना, बी छात्र में आत्मविश्वास को बढ़ाना, सी मौन वाचन का आधार या डी इनमें से कोई नहीं। तो 59 का सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है श्याम पट अध्यापक का सच्चा मित्र है। इस कथन की पुष्टि होती है क्योंकि ए श्याम पट छात्रों के लिए सहायक सामग्री है, बी श्याम पट अध्यापक के लिए सहायक सामग्री है, सी श्याम पट अध्यापक के लिए अद्यतन सामग्री है या डी ये सभी। 60 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी श्याम पट अध्यापक के लिए सहायक सामग्री है, अध्यापक के लिए है। तो दोस्तों ये है आपके 60 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो आपके CA टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही नए वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।